नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यदुवंशी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम MPPSC जो एग्ज़ाम 19 जून को होने वाला है उसके रिगार्डिंग में जो यूनिट 10 है MPPSC प्रीलिम्स में यूनिट 10 है कमीशंस का, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अंतर्गत हमने जो कमीशंस हैं, कमीशंस को दो भागों में बांटा है। एक है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक है आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज़। अब आप इंपॉर्टेंस देखिए कमीशंस का, आप लास्ट ईयर के एग्जाम में देखेंगे 6 से 7 प्रश्न आए थे, तो आपको ये सॉलिड हैं, मतलब यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आप 100% आने हैं और वो आप करेक्ट कर लोगे तो बहुत बड़ी मार्क्स हैं। मतलब अगर यहाँ गलती हो तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाएंगे प्री में, मतलब आप 80 to 85 मार्क्स आसानी से पहुँच जाएंगे पीटी में। तो इसमें हमने इसको पढ़ाने के लिए दो भागों में बांटा है और इसको आप देखेंगे मैक्सिमम 5 से 6 दिन में कंप्लीट करा देंगे। वो भी एक जब ब्रेक एकदम आप लेंगे इसको रिवीजन की तरह है, मतलब आपको ज़्यादा दूर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो हम इसको इतने डायमेंशन कवर किए हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का, तो हमने देखा है इसको दो भागों में बांटा है। एक तो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक हो गया स्टैट्यूटरी बॉडीज़। आप सबसे ये समझिए कमीशन होता क्या है, व्हाट इज़ कमीशन। कमीशन मीन्स होगी कोई व्यक्ति या संस्था है, उसको कुछ कर्तव्य दिए कार्य करने के लिए, तो कुछ अथॉरिटीज़ देनी होगी। तो जो अथॉरिटीज़ दी जाती है, प्राधिकार दिए जाते हैं जिस बॉडी या संस्था को, तो हम उसको क्या नाम देते थे, कमीशन। तो कमीशन दो प्रकार की होगी, दो प्रकार की बॉडी होती है। एक कौन ऐसी संस्था जिसका प्रोविजन हमारे संविधान में है, तो वो हमने संविधान एक बता दिया। उसी प्रकार हमारा जो पार्लियामेंट हो गया और हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर हो गई, अगर वो एक्ट बना के कोई कानून लाते हो, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी बनती है, तो हम क्या कहते हैं उसको, सांविधिक आयोग, स्टैट्यूटरी बॉडीज़। अब आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज नीति आयोग इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी which is implemented या established by the ordinance of ministry। आप नीति आयोग को मंत्रालय की एक आदेश के तहत बनाया गया है, ना कि संविधान में इसका प्रोविजन है, ना ही हमारा किसी पार्लियामेंट में एक्ट लाया है। तो जो मंत्रालय के अंतर्गत के आदेश के माध्यम से जो संस्था बनती है वो क्या कहलाती है, हमारी गैर संवैधानिक। करेक्ट। तो इसमें हम आपको ब्रीफ बता देते हैं। राष्ट्रीय में हम नेशनल हमारे कितने हैं, 6 कमीशन हैं। प्रादेशिक में आप 2 पढ़ेंगे, वो भी कौन से, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक बॉडीज़ हैं। नेशनल लेवल पर 6 हैं, प्रादेशिक स्तर पर 2 हैं। यहाँ सांविधिक में राष्ट्रीय स्तर पर 6 हैं, प्रादेशिक स्तर पर 6 हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन की हमने इतनी डायमेंशन बनाई है। इसका स्वरूप जानेंगे, इसका गठन, संरचना, नियुक्ति कैसे होती है, इसका कार्यकाल क्या होता है, पदच्युत कौन करता है, इसकी सेवा शर्तें। तो सबसे पहले जो इसका स्वरूप क्या है, इसका संविधान में कहाँ क्या क्या प्रोविज़न है वो भी देखेंगे। एक एग्जाम में आएगा जो इलेक्शन कमीशन है किस टाइप की बॉडी है, आंसर होगा संवैधानिक। और दूसरा है ये अखिल भारतीय, संविधानिक दे तो कैसा है, अखिल भारतीय। बिकॉज जो हमारी जो निर्वाचन आयोग है भैया, आपका जो स्टेट लेवल पे आपका जो आपकी लोकसभा होगी, लोकसभा, राज्यसभा और आपका वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ये सब इलेक्शन कराती है। वहीं आपका स्टेट लेवल पे, ये तो हो गया सेंट्रल लेवल पे, और दूसरा आपका स्टेट लेवल पे कौन सी, आपकी जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो कराती है। तो ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए काम करती है। हमने इसलिए इसको अखिल भारतीय या ऑल इंडिया बॉडी कहा, किसको, निर्वाचन आयोग को। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कब हुआ, इसकी गठन होता है 324 के तहत 25 जनवरी 1950। डेट इंपॉर्टेंट है, कब गठन हुआ, किसके तहत होता है, अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ। इसकी संरचना ये वर्तमान में क्या है, 3 सदस्यीय बॉडी है। एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब इसका ये प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहले 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक एक ही सदस्य था, वो अध्यक्ष होता था, मतलब एकल सदस्यीय बॉडी थी निर्वाचन आयोग। वो कौन सा होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब भैया कार्यकाल इसका जो बड़ा है, मतलब कामकाज बड़ा है, तो 16 अक्टूबर
1989 को क्या कर दिए गए, आपका जो राष्ट्र प्रेसिडेंट है उसने क्या कर दिया, 2 और इलेक्शन कमिश्नर मतलब अन्य निर्वाचन 2 को बढ़ा दिया। कब? 16 अक्टूबर 1989 को। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, 1990 में दोबारा से ये हटा दिया। पहले तो 2 बढ़ा दिए, 16 अक्टूबर 1989 को आपकी ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई, अब फिर दोबारा से पुनः हटा दिया। फिर अक्टूबर 1993 में पुनः 2 मेंबर ऐड कर दिए गए, तो ना 2 मेंबर, तो वो वर्तमान की संस्था जो वर्तमान में भी चल रहा है, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, यही है, अक्टूबर 1993 से जारी है। नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कार्यकाल 6 साल हो या 65 साल की एज हो जाए, 2 में से जो भी पहले हो जाएगा वो मान्य होगा। पदच्युत कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जिस हटाने की जो प्रक्रिया है उसी प्रकार हटेंगे। एक तो हो गया दुर्व्यवहार और साबित कदाचार, मतलब इसकी जो जांच होगी सर्वोच्च न्यायालय में, वो मतलब प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद रिकमेंडेशन देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति रिकमेंडेशन के बाद इनको हटा सकता है। इनकी सेवा शर्तें, तो सेवा शर्तों का प्रोविजन है अनुच्छेद 324(5) में है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करेगा, लेकिन विधि कौन, सेवा शर्तों के लिए विधि कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। इनको निर्धारित कौन करेगा? प्रश्न आएगा तो राष्ट्रपति निर्धारित कैसे? संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार। सेवा शर्तें आपकी जो आपके इलेक्शन कमीशन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी जो सेवा शर्तें हैं संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ठीक है, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके इलेक्शन कमिश्नर, इनके पास क्या है? इक्वल पावर है। वेतन भत्ते भी इनकी इक्वल हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों के बराबर हैं। वो कैसे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इनके वेतन भत्ते कैसे? सर्वोच्च न्यायालय के समान है। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम कौन रहे हैं? सुकुमार सेन। प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? तो आंसर होगा सुकुमार सेन। प्रथम महिला चीफ इलेक्शन कौन कमी थी? V.S. रमा देवी। प्रथम मुस्लिम कौन थे? डॉक्टर S.Y. कुरैशी। और वर्तमान में कौन है? सुशील चंद्रा। तो ये कौन से हैं? 24वें नंबर के हैं। 24th इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। ये आपको दिमाग में रखना है। अब संवैधानिक प्रोविजन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, या कहाँ कहाँ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में आपकी बात की गई है। जो हमारा निर्वाचन आयोग है का जो प्रावधान है किस संविधान के भाग में है? तो आंसर होगा 15। वो अनुच्छेद कहाँ से है? 324 से 329 तक। करेक्ट। 324 में क्या है? जो निर्वाचन होंगे, निर्वाचन देखो, हमने निर्वाचन जो आपका इलेक्शन कमिश्नर है केंद्र पे लेवल पे कराता है, राज्य पे कराता है, तो निर्वाचनों को अधीक्षण का निर्देशन और नियंत्रण की जो पावर होगी किसमें होगी? इलेक्शन कमिश्नर में निहित होगी। ये 324 में कहा गया है। निर्वाचनों की अधीक्षण की, निर्देशन, नियंत्रण की जो पावर है, अथॉरिटीज है, किसमें? इलेक्शन कमीशन में निहित होगी। 325 में क्या गया हो गया? रेस, रिलीजन, कास्ट और सेक्स, इन सभी के आधार पर निर्वाचन होने का आपात नहीं होगा। मतलब इन 4 बेसिस के आधार पर कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में जो नामावली बनती है उसको आपात नहीं माना जाएगा। कौन कौन सा? रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया और सेक्स हो गया। मतलब रिलीजन हो गया जाति, आपकी जाति, रिलीजन धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली में आपात नहीं किया जाएगा। 326 में क्या गया? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की निर्वाचनों का वैक्स अधिकार के आधार पर होना। जो मत आपका जो पूछ रहा है, जो स्टेट हमारा लोकसभा हो गया और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की निर्वाचनों का कैसे होगा? वैक्स मताधिकार को होगा। वो कौन सा कहता? 326। आपके जो इलेक्शन होते हैं 327 में क्या क्या? जो स्टेट लेजिस्लेटिव में इलेक्शन होते हैं उनके बारे में पार्लियामेंट को कुछ पावर दी गई है। मतलब कुछ प्रोविजंस में पार्लियामेंट पावर बना सकती है। स्टेट जो राज्य विधानमंडल है उनकी निर्वाचन के संबंध में पावर बनाने की पार्लियामेंट की शक्ति कहाँ से मिली है? 327। वहीं 328 में है आपकी जो विधानमंडल के निर्वाचन है, तो आपकी राज्य की विधानमंडल है उसको कुछ पावर दी गई है 328 में।
329 में क्या क्या है, निर्वाचन मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप, मतलब निर्वाचन के मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप करने पर प्रतिबंध लगाया है, वो कौन सा अनुच्छेद 329। तो आपको क्विक रिवीजन आपको दे देते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा भैया। इसका स्वरूप पढ़ लिया, गठन संरचना देख ली, संरचना में क्या है, वर्तमान में 3 सदस्यीय बॉडी है, नियुक्ति कौन करता, राष्ट्रपति, कार्यकाल 665 हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समान है, गठन 324, स्थापना 25 जून 1950 हो गया। ठीक है, पहला कौन था, सुकुमार सेन थे, प्रथम महिला वीएस रमा देवी, प्रथम मुस्लिम वाईएस रेड्डी, वर्तमान में सुशील चंद्रा, ये आपको दिमाग में रखना है। अनुच्छेद भाग कौन सा, 15 आप पढ़ेंगे। अनुच्छेद 324 से 329, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, 326 पढ़ेंगे। और एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट वैसे हम इस लेक्चर में पूरा अमेंडमेंट जो अभी निर्वाचन संबंधित इलेक्शन कमीशन जो आपके अमेंडमेंट हुए हैं उसको एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 हुआ, इसमें मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो धन्यवाद दोस्तों, ये इसी कड़ी में हम इलेक्शन कमीशन के संबंधित सभी लेक्चरों को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझावों को साझा जरूर करें, मतलब इसमें क्या और सुधार करना चाहिए आपके अनुसार। धन्यवाद।